एजुकेशन एक जाल है। यह हमें चूहों जैसी एक रेस में भगाती है जिसकी मंजिल होती है नौकर बनाना। स्कूल और कॉलेज सिर्फ समय की बर्बादी है। डिग्री सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है जो सिर्फ महंगी फीस लेकर हमें किसी ऑफिस में बैठने का रास्ता बताता है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। ये अल्फा बीटा गामा पढ़कर हमें क्या मिला? आखिर हमारी लाइफ में इसका यूज कहाँ है? एजुकेशन समय और पैसे दोनों की बर्बादी है। कुछ ऐसी ही वीडियोज आपने YouTube पे जरूर देखी होगी। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। गाइस, अल्फा बीटा गामा, ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। इन वीडियोस में चीख चीख कर बताया जा रहा है कि एजुकेशन आपको कुएं का मेढक बनाती है, आपको बुद्धू बनाती है और आपको सिर्फ नौकर बनाने के लिए तैयार करती है। लेकिन क्या यह सच है? क्या शिक्षा वाकई एक जाल है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह इंटरनेट पे फैलाया गया सबसे बड़ा झूठ है और आज मैं इसे साबित करूंगा। आपको अक्सर बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे सफल कॉलेज ड्रॉप आउट बिलियनर्स के उदाहरण दिए जाते हैं। यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि अगर ये लोग बिना डिग्री के सफल हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। लेकिन यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अर्जुन अपने क्लास का टॉपर स्टूडेंट था। वह टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहता था। उसे यकीन था कि वह अपनी आगे की पढ़ाई करके साइंटिस्ट बनेगा। फिर एक दिन उसके फोन पर एक वीडियो आया। एक चमकदार इन्फ्लुएंसर दावा कर रहा था कि शिक्षा एक धोखा है, डिग्री सिर्फ कागज का टुकड़ा है। अर्जुन चौंका और उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ी जिसमें उसे बताया गया वही रटी रटाई चीजें। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स ने डिग्री छोड़ी और आज वे लोग करोड़पति है। स्कूल सिस्टम तो सिर्फ गुलाम बनाता है, नहीं तो आज कई टीचर करोड़पति होते। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर एक आवाज गूंजने लगी, क्या मैं सच में बेवकूफ बन रहा हूँ? क्या सच में एजुकेशन नौकर बनाती है? उसने किताबों से दूरी बनानी शुरू कर दी, कॉलेज की क्लासेस छोड़ने लगा, परिवार को कहा मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने पढ़ाई छोड़ दी। अब वो दिन भर वीडियोस देखता, सेल्फ मेड बनने के सपने देखता, कभी ट्रेडिंग सीखता, कभी स्टार्टअप प्लान बनाता और अगले ही दिन खुद की दुनिया बदलने की सोचता। पर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी उसके सामने हकीकत आने लगी। स्टार्टअप के लिए पैसे नहीं थे, स्किल्स अधूरी थी। उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे, कोई जॉब्स में, कोई यूनिवर्सिटी में, और अर्जुन एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां से वो ना पीछे लौट सकता था ना आगे कोई रास्ता था। अर्जुन अंदर से टूट चुका था। अब वो सर्च करने लगा कि लोग बिना पढ़े बिलियनर्स कैसे बन जा रहे हैं। तो उसने देखा बिल गेट्स किसी आम लड़के की तरह नहीं थे। वो पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे टॉप कॉलेज में पहुंच चुके थे। स्टीव जॉब्स के पास सिर्फ आइडिया नहीं था, उन्हें टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ थी और डीप नॉलेज भी था। तब उन्होंने कॉलेज ड्रॉप किया था। लेकिन अर्जुन के पास क्या था? कुछ वीडियोस जिसमें बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया कि अनपढ़ लोग ही बिलियनर्स बन रहे हैं। अर्जुन अब पूरी तरह से टूट चुका था। वो इंटरनेट पे और ज्यादा फैक्ट ढूंढने लगता है और वो देखता है कि फोर्ब्स ने 400 अमेरिकी बिलियनर्स का एक सर्वे किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें सिर्फ 10% यानी 37 लोग ही थे जिन्होंने एजुकेशन छोड़ दिया था। वहीं 90% यानी 363 बिलियनर्स पढ़े लिखे थे और उनके पास कॉलेज की डिग्री थी। यह है कॉलेज ड्रॉप आउट की असली सच्चाई। सिर्फ 10% पर वर्ल्ड वाइड पर 70% बिलियनर्स के पास कॉलेज की डिग्री है और 88% मिलियनर्स के पास बैचलर या उससे ऊपर की डिग्री है। सुंदर पिचाई, CEO ऑफ गूगल, सत्य नडेला, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इलोन मस्क, CEO ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स, रघुराम राजन, फॉर्मर RBI गवर्नर एंड प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं हम लोगों के सामने। तो फिर ये यूट्यूबर सिर्फ ड्रॉप आउट की कहानियां क्यों सुनाते हैं? ये लोग उन अनगिनत सफल लोगों के बारे में क्यों नहीं बताते जिन्होंने एजुकेशन के दम पर अपनी पहचान बनाई? क्योंकि ये आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। ये जानते हैं कि एक बेरोजगार और स्ट्रगलिंग शिक्षित व्यक्ति उनकी बातों में आसानी से आ सकता है क्योंकि वह एक छोटी सी नौकरी के लिए कई सालों से तैयारी कर रहा है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही।
लाइफ में पढ़ाई के वैल्यूज को लेकर आपने भी कभी ना कभी अर्जुन की तरह ही सवाल उठाए होंगे कि हमने जो पढ़ा वह कभी काम नहीं आया। अल्फा बीटा गामा या ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या उपयोग है इसका? यह एक करेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन एजुकेशन का मतलब सिर्फ फैक्ट को याद करना या परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना नहीं है। शिक्षा आपको वे ऑफ थिंकिंग सिखाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी विकसित करती है और आपके दिमाग को वायर करती है ताकि आप लाइफ में किसी भी चुनौती का सामना कर सके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अनुसार मैथ पढ़ने से आपके ब्रेन में ब्रेन प्लास्टिसिटी के लिए एक महत्वपूर्ण केमिकल बढ़ते हैं। यह आपके दिमाग को तेज, समस्या समाधान करने वाला और क्रिएटिव बनाता है। भले ही आप सीधे तौर पर अलजेब्रा या ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग ना करें, लेकिन उन्हें हल करते समय जो लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल विकसित होते हैं वे जीवन के हर क्षेत्र में काम आते हैं। गणित को लैंग्वेज ऑफ लॉजिक कहा जाता है और यही आपकी मेमोरी की थिंकिंग पावर बढ़ाता है। आपको बताया जाता है कि कॉलेज से ड्रॉप आउट लेना समय और पैसों की बचत है, लेकिन ड्रॉप आउट लोगों की सक्सेस रेट जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 6% ही कॉलेज ड्रॉप आउट सक्सेस हो पाते हैं। इसका मतलब है अगर 100 छात्र कॉलेज छोड़ते हैं तो उनमें से केवल 6 ही सफल हो पाते हैं। मैंने खुद कई ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं जहां छात्र ड्रॉप आउट लेने के बाद पछता रहे हैं, डिप्रेशन में हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास क्लियर विजन नहीं है। बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग भले ही फॉर्मल एजुकेशन से बाहर हो गए हों, लेकिन वे आज भी खुद को किताबों और नए ज्ञान के माध्यम से शिक्षित करते रहते हैं। भारत में एक शोध के अनुसार केवल 3.8% इंजीनियर के पास ही मार्केट डिमांड के अनुसार स्किल है। इसका मुख्य कारण है रट्टा मार के मार्क्स लाना और केवल नौकरी के लिए पढ़ाई करना। सफल लोग नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, वे सीखते हैं और कुछ अलग करने के लिए पढ़ते हैं। एक अनपढ़ चाय वाला अपनी पूरी जिंदगी ही स्टॉल पर निकाल देता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा चाय वाला अपनी चाय को पूरे विश्व में बेचता है और सैकड़ों आउटलेट खोलता है। हाँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। हमें टेक्नोलॉजी और एआई जैसे विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने की जरूरत है, लेकिन यह कहना कि शिक्षा एक जाल है सरासर गलत है। जब भी आपको एजुकेशन पर संदेह हो तो 1 घंटे एक अनपढ़ व्यक्ति के साथ बैठे और फिर 1 घंटे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ, आपको एजुकेशन का असली अर्थ और उसका महत्व समझ में आ जाएगा। खैर, ऐसे ही आई ओपनर वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें।